हेलो एंड वेलकम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में एक टॉपिक है जिसका नाम है रीजन फिलिंग। तो हम देखते हैं रीजन फिलिंग का मतलब क्या है पहले, और फिर इसके ऊपर ही जो न्यूमेरिकल है हम इसको किस तरह से और कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो रीजन फिलिंग है, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ रखा है बाउंड्री एक्सट्रैक्शन। बाउंड्री एक्सट्रैक्शन अगर आपको नहीं पता तो उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो यार मैं बताता हूँ बाउंड्री एक्सट्रैक्शन का मैंने यहाँ पर नाम क्यों लिया। यहाँ पर क्या रीजन फिलिंग से उसका कोई मतलब है? यार उसका कोई मतलब तो नहीं है, बट मतलब इस तरह से है कि ये जो रीजन फिलिंग एक प्रोसेस है, ये हमारा बाउंड्री फिलिंग का एक अपोजिट प्रोसेस है। तो आपको इससे समझने में की आसानी रहेगी। मान लो रीजन फिलिंग में हमारा, मैं बताता हूँ पहले टास्क क्या है। रीजन फिलिंग में हमारा टास्क है, ये जो आपको एक इमेज दिख रही है, इमेज में जहाँ जहाँ पर ये वन दिख रहे हैं, ये वन का मतलब होता है वो पोर्शन मेरी इमेज का जहाँ पर की लाइट पड़ रही है। ठीक है, और बाकी जो हिस्सा हो गया वो मेरी इमेज का डार्क हिस्सा हो गया। ठीक है, तो अब इमेज कहाँ पर दिख रही है? इस पोर्शन पे दिख रही है जहाँ जहाँ पर वन है। तो जहाँ जहाँ पर वन है, अगर मैं इसकी ऊपर एक लाइन खींचता जाऊं तो मेरी इमेज जो विजिबल है, जो ब्राइट पोर्शन है मेरी इमेज का, उसके ऊपर अगर मैं पूरा कनेक्ट ऐसे करूं तो कॉर्नर कॉर्नर्स पे इनको कनेक्ट करने पर मेरे को एक बाउंड्री मिलेगी। मेरे को रीजन फिलिंग वाले प्रोसेस में इस बाउंड्री के अंदर के जितने भी पिक्सल्स आ रहे हैं इनको फिल करना होता है, और आखिर में जो रिजल्ट आता है रीजन फिलिंग में, अगर जो जितने भी बाउंड्री के अंदर वाली चीज़ें हैं इनकी वैल्यू 1 आ जाएगी, तो जो मेरा रीजन फिलिंग का प्रोसेस है ये मेरा सक्सेसफुल हो गया, मैंने सही से अपना प्रोसेस कंप्लीट कर लिया। तो मतलब आपको एंड रिजल्ट तो पता ही है, क्योंकि यार देखो जो आपका हिस्सा है इमेज का, जो विजिबल है, जो दिख रहा है, वो ब्राइटर पोर्शन है। अगर वहाँ पर 1 नहीं आया तो मतलब 0 आया, 0 का मतलब डार्क हिस्सा। तो जितना हिस्सा मेरी इमेज का दिख रहा है वहाँ पर तो अंदर 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हुई रीजन फिलिंग। अगर मैं बाउंड्री एक्सट्रैक्शन की बात करूं कि मैंने बाउंड्री एक्सट्रैक्शन का क्या नाम लिया, बाउंड्री एक्सट्रैक्शन में आखिरकार ये होता था कि मेरे को ये अंदर वाला पोर्शन दे दिया जाता था। ठीक है, जहाँ पर पिक्सल की वैल्यूज फील्ड होती थी, मेरे को बोला जाता था कि अपनी इमेज के लिए आप ये बाउंड्री फाइंड करो। तो ये रीजन फिलिंग बाउंड्री एक्सट्रैक्शन का एक अपोजिट प्रोसेस हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि ये बात हो गई कि यार इस प्रोसेस में होता क्या है, हमें करना क्या है। बट अगर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है तो हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे, और क्या फॉर्मूला है जो हमें इस न्यूमेरिकल के टाइम पर यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ आप देख लो, अगर न्यूमेरिकल आता है, ये हो गई इमेज, ये हमें इसकी बाउंड्री दे रखी है, हमें फाइंड करना है अंदर का पिक्सल की वैल्यूज़। तो यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना है, डायलेशन करना है, इरोजन करना है, कुछ भी करना है, तो हमें इमेज प्रोसेसिंग में सबसे पहले चाहिए होता है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। ये मेरी इमेज है ए, जिसको मैंने नाम दे दिया, ये बी है मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट। यहाँ पर मैंडेटरी है कि जो आप स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट रखोगे रीजन फिलिंग में वो क्रॉस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट होगा। क्रॉस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जो मेरी मिडल वाली जैसे रो है और कॉलम है वहाँ पर 1 रहेगा दोनों साइड पर, और जो बाकी पिक्सल है वहाँ पर जो वैल्यू रहेगी वो होगी 0। तो अब हमें करना क्या है, जो फॉर्मूला में यूज़ करना है वो है कि x एट k इज इक्वल टू एक्स के माइनस 1 डायलेशन विद b हमारा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, और फिर इसका इंटरसेक्शन करना है आपको a के कॉम्प्लीमेंट से। अब पहली चीज़ यहाँ पर जो आपको समझनी है, एक चीज़ कि यार जो a है वो क्या है। अगर मैं बात करूं जो मेरा x है, x नॉट, मेरा x नॉट बराबर होता है मेरा a के। ठीक है, इसका मतलब हो गया मेरा a क्या है, इमेज, और x नॉट बराबर हो जाएगा मेरा इमेज के। तो अगर मैं x1 फाइंड कर रहा हूं तो यहाँ पर ये जो x नॉट है डायलेशन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, तो x नॉट क्या बन गया, x नॉट बन गया फर्स्ट टाइम के लिए a डायलेशन b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर जो एक चीज़ है, अगर हमें नहीं पता
तो वो है ए कॉम्प्लीमेंट, और दूसरी चीज़ की बात करूँ तो वो है डायलेशन कैसे करते हैं। अगर आपको नहीं पता कि डायलेशन कैसे करते हैं तो डायलेशन का भी वीडियो का मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। फिर भी मैं एक छोटा सा ओवरव्यू दे दूंगा यहाँ पर। और ए कॉम्प्लीमेंट का सीधा सीधा ये मतलब हो गया कि जो मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, यहाँ पर जिस जिस पिक्सल पर 1 आ रहा है उस वाले पिक्सल पर 0, बस इतना ही रिप्लेस करना है। 0 की जगह 1, 1 की जगह 0। ये होता है सीधा सीधा ए कॉम्प्लीमेंट। और अगर डायलेशन की बात करें तो डायलेशन में हम बेसिकली करते क्या है, डायलेशन में हम अपने स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को, जो हमारी इमेज है, उसके हर पिक्सल के ऊपर रखेंगे। और किस तरह से रखेंगे कि मेरे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का ये जो सेंटर वाला पिक्सल है ये उस वाले पिक्सल पर जाएगा जो भी मैं कंसिडरेशन में ले रहा हूँ। मान लो मैं अभी इस पिक्सल पे कंसिडरेशन में ले रहा हूँ अपनी इमेज पर, तो ये वाला 1 इस पॉइंट के ऊपर रहेगा। और बाकी जैसे पॉइंट कैसे हो जाएंगे, ये 0 1 0, ये इस तरह से इनकी पॉइंटिंग जाएगी। मान लो कि मैंने पूरा बक्सा उठा के इसके ऊपर रख दिया तो ये इस फॉर्मेट में प्लेस हो गया। ऐसे ही पिक्सल बाय पिक्सल प्लेस कर देते हैं। और अगर जैसे हमने प्लेस करा, अब इनमें से कोई सी भी पिक्सल की वैल्यू अगर यहाँ मैच करती है तो मैं इस सेंटर वाली पोजीशन पर, जहाँ पर मैंने मेरे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का सेंटर प्लेस करा है इमेज में, उसकी जगह पर 1 लिख दूंगा। ये होता है बेसिकली प्रोसेस जो हम डायलेशन के टाइम पे फॉलो करते हैं। अब आखिरी बात आती है कि ये जो फॉर्मूला है, अब मेरे को समझ आ गया ये मेरे को फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है, बट मेरे को ये फॉर्मूला कब तक अप्लाई करना है और मेरा फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये आपको फाइनल रिजल्ट पता है कब आएगा? ये आपको तब तक करना है जब आपका x ऑफ k इज इक्वल टू x ऑफ k माइनस 1। जब तक कोई भी x की वैल्यू x की k माइनस 1 की वैल्यू के बराबर ना हो जाए तब तक ये वाला फॉर्मूला आपको रिपीट करके प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो यार आज की वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, कीप रॉकिंग।